हर बार हारते हो शुक्राचार्य, परंतु स्वर्ग पर अधिकार की मनोकामना नहीं हारती। ये इच्छा हार गई तो स्वर्ग कैसे जीतेंगे इंद्र? ये मत भूलो इंद्र, ये दत्त भी तुम्हारे ही पिता की संतान है। इस स्वर्ग पर उनका भी समान अधिकार है। अधिकार? आश्चर्य। शुक्राचार्य, रत्न तो इन पादुकाओं में भी जड़े हैं, परंतु इन्हें मुकुट बनाकर शीश पे धारण नहीं किया जा सकता। तुच्छ दानव, देवराज इंद्र के समक्ष तुम कुछ भी नहीं हो। जब यही पादुका शीश पर प्रहार करती है तो मुकुट गिरा देती है इंद्र। अब ये तुम्हारा सिंहासन और मुकुट हमारा होगा। इच्छा शुक्राचार्य, इच्छा के कांटे जब मन में चुभते हैं तो पीड़ा की अग्नि जन्म लेती है, और आप बहुत पीड़ा में हैं, बहुत पीड़ा में है शुक्राचार्य। परंतु आज मैं इस पीड़ा को आपके हृदय से खींच के बाहर फेंक दूंगा और इन दानवों को इस सृष्टि से आक्रमण! सूर्य पर ग्रहण?
असंभव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे तेज पे ग्रहण कैसे लगा? अब सिद्ध हो गया है, ये मेरा पुत्र नहीं है। पिता के सामने पुत्र की दृष्टि झुकती है। जिसने जन्म लेते ही मुझ पर वक्र दृष्टि डाली, वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। महादेव की सौगंध, ये आप ही का पुत्र है देव। यदि मेरे कथन में तनिक भी असत्य हो तो महादेव यही इसी क्षण मेरा संहार कर दे। मैं सारी सृष्टि को साक्षी मानकर कहती हूं, ये आप ही का अंश है। और मैं नहीं चाहता कि सृष्टि में किसी को भी ज्ञात हो कि ये मेरा अंश है। जो पुत्र पिता को कलंकित कर दे, उसका प्रारब्ध केवल काल है। नहीं देव, सूर्य के ताप से बने मेघ भी कभी कभी सूर्य को ढक लेते, परंतु सूर्य उनका नाश नहीं करता। ऐसा बोध पर दया करे देव, मेरे कारण जो तलवार उसे धारण करने वाले योद्धा का हाथ ही घायल कर दे, उसके भाग्य में केवल एक ही प्रारब्ध होता है, परित्याग। नहीं देव। हाँ संज्ञा, मैं इस शिशु का परित्याग करता हूं। इसे श्राप देता हूं कि जब भी मेरी दृष्टि इस पर पड़ेगी, मेरी एक भी किरण जिस पल इसे स्पर्श करेगी, ये भस्म हो जाएगा। अश्वराज, मेरे पुत्र की रक्षा करो अश्वराज। किसी ऐसे स्थान पर ले जाओ जहां सूर्यदेव की किरण इसे स्पर्श न कर सके। शीघ्रता करो अश्वराज, शीघ्रता करो। और शीघ्र अश्वराज, और शीघ्र।
आगे मार्ग बंद है, क्या करूं? महादेव, कैसे बचाऊं अपने पुत्र को? माता के रहते संतान का पिता के हाथों अंत हो जाए, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी।